राहुल और साक्षी अपने 6 साल के बेटे आरव के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। यह घर शहर के बाहरी इलाके में चारों ओर घना जंगल और एक अजीब सी खामोशी। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन आरव को रात के अंधेरे में कोई परछाई दिखी। माँ, वो कौन था? आरव ने डरते हुए पूछा। साक्षी ने उसे सीने से लगाया। कोई नहीं बेटा, यह बस तुम्हारा वहम है। लेकिन अगली रात राहुल ने भी अजीब सी सरसराहट सुनी। घर में हल्की फुसफुसाहट होने लगी, जैसे कोई कानों में कुछ बोल रहा हो। एक रात आरव अचानक चीखते हुए जागा, वो आंटी मेरे बिस्तर के पास है, वो आंटी मेरे बिस्तर के पास है। राहुल और साक्षी ने आरव को शांत कराया, लेकिन अब घर का माहौल और डरावना होता जा रहा था। दरवाजे खुद भी खुद खुलने लगे, आईने पर अजीब निशान दिखने लगे। राहुल ने इस घर के बारे में पता किया तो मालूम पड़ा कि यहाँ पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी, लेकिन एक हादसे में दोनों की मौत हो गई। अब उनकी आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। एक रात राहुल को लगा कि साक्षी उसके बगल में नहीं है। उसने देखा कि वह बिस्तर से उठकर किसी से बातें कर रही थी। जब उसने करीब जाकर देखा तो साक्षी की आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और वह किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, साक्षी ने एक अजीब आवाज़ में कहा और हंसने लगी। राहुल घबरा गया और तभी आरव फिर चीख उठा, माँ बदल गई है, माँ बदल गई है, माँ बदल गई है। कमरे की लाइट बंद हो गई और एक भयानक परछाई उनके सामने आ गई। उसकी आँखों से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे राहुल और आरव की तरफ बढ़ती जा रही थी। आगे क्या होगा? क्या राहुल अपने परिवार को बचा पाएगा, या वे हमेशा के लिए इसी भूतिया घर में फंस जाएं?